बोले कोई विचार नहीं करना, तुमने तुमको निकाल दिया। किष्किंधा कांड में कोई विचार नहीं किया, विचार किया जाता है, सिर्फ कार्य नहीं किया जाता। और लंका कांड में कोई विचार नहीं किया जाता। दोनों के बीच में सुंदरकांड, सुंदरकांड में विचार करके कार्य किया जाता है। क्या बोले? हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में बैठे हुए, लीन मुद्रिका डार कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? मन में विचार करके मुद्रिका को डाल दिया। तो हनुमान जी महाराज जो भी कार्य करते हैं विचार करके करते हैं, इसलिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। समझ में आया? तो प्यारे, बिना विचारे कभी कार्य नहीं करना चाहिए। वही बात कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ। बोले देवी एक बात याद रखना, जा तो रही हो लेकिन विचार कर लेना, दया भी आ रही है। विचारी भी कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं? जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करऊं सो विवेक, करऊं सो जतन विवेक विचारी। एक काम करना, विवेक से काम लेना। और बाबा भोलेनाथ सोचने लगे, क्या हो यही सोई जो राम रच राखा, वही होगा जो राम जी ने रच दिया है। होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। प्यारे, आज भोलेनाथ बैठे हुए और मैया सती ने क्या किया? मैया सती ने क्या किया? मैया सती ने जाकर के पुण्य पुण्य हृदय विचार कर घर सीता कर रूप, आगे होई चल पथ कही जय आवत प्रभु। मैया सती ने क्या किया? सीता का रूप बनाया और जिधर राम जी जा रहे थे उनसे आगे चलने लगे। क्या करने लगे? सती मैया ने सोचा जैसे ही मुझे सीता के रूप में देखेंगे साधारण होने तो दौड़ करके आएंगे सीता तुम, ये सोचा। और जैसे ही आगे चलने लगे, लक्ष्मण जी ने देखा कि जानकी, लक्ष्मण जी ने देखा कि जानकी है क्या? ना ये जानकी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जानकी का नियम था, जानकी कभी भी राम जी के आगे नहीं, राम जी के पीछे चलती। कहाँ चलती थी? धर्मपत्नी का काम क्या है? पति के पीछे चले। महाराज जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी समझ गए जानकी नहीं, लेकिन राम जी तुरंत पहचान गए। और राम जी ने क्या किया? राम जी तो राम जी है। जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम, पिता सहित लीन निज नाम। कहूं बहोरी कहाँ ब्रसके तू, और विपिन अकेली फिरे के हेतु। बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम किया, जोर मान प्रभु की न प्रणाम, पिता सहित लीन निज नाम। और पूछा कहूं बहोरी कहाँ ब्रसकेतु। अरे भोलेनाथ कहाँ है? ब्रसकेतु कहाँ है? अरे सती मैया इस वीरावान जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? कहूं बहोरी कहाँ ब्रसकेतु। और प्यारे, विपिन अकेली फिरेगी हेतु, जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? जैसे ही सती मैया ने अपना नाम सुना, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर याद किसकी आई? किसकी याद आई? पति की। मैया जो आप जाती हो ना गुस्से में मायके, 6 महीने बाद आना, जब भाभी ताइने मार के फिर याद आती है, उसी भोले भंडारी की। बोले जैसा भी था अपना ठीक था। फिर किसकी याद आई? मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने बाबा भोलेनाथ की बात नहीं मानी और निज अज्ञान राम पर आना। और दूसरी गलती ये कर दी, मैंने राम पर भी विश्वास नहीं किया। 2 अपराध किए।
पहला पति की बात नहीं मानी, दूसरा भोलेनाथ पर और राम पर शंका की। मैया सती दौड़ी दौड़ी गई कहाँ? भोलेनाथ के पास। और जैसे ही भोलेनाथ के पास में गई, भोलेनाथ ने पूछ लिया, हंसी पूछी कुशला। बाबा भोलेनाथ तो हंसने लगे और हंसते हुए पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि? सती परीक्षा ले ली, किस प्रकार से ली? यहाँ मैया सती ने झूठ बोल दिया। और ये भी सुनो, कभी भी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैया समझ में आ रही है ना? हाँ, किस किस मैया को नहीं आ रही हाथ उठाओ। ये मैया को नहीं आ रही है, चलो बाकी तो सबको आ रही है। सब लोगों को कथा समझ में आ रही है? लगाओ जोरदार दिया। बोलिए बंसी वाले श्री महाराज की। कथा समझ में आ रही है? सुदर्शन चक्रधारी हनुमान जी महाराज की कथा समझ में आ रही है? बांके बिहारी लाल की जयकारा क्या लगाया था मैंने? गदा वाले गणेश जी महाराज की। कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। अरे महाराज तुम तो किसी का भी जयकारा बोल दो, अपने को तो जैसे मतलब है। इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे लोग कथा सुन रहे हैं? अरे गदा वाले गणेश जी नहीं, हनुमान जी थे मैया। और सुदर्शन चक्रधारी हनुमान जी नहीं, भगवान नारायण थे। तो कम से कम सुन तो लो पहले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। अरे पहले सुनो, उसका मनन करो, तभी कुछ कथा का असर होगा। क्या सुना? लगाओ जोरदार जयकारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या कह रहे दादाजी? कुछ कह रहे? एक बात याद रखना, पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैया सती ने पति से झूठ बोल दिया। और क्या कहा? मैया सती कह रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पराना। और दूसरा भोलेनाथ ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि? किस प्रकार से परीक्षा ली? मैया सती क्या कह रही है? कछ न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। एक बात याद रखना, पति से तुम झूठ बोलते हो, पति को सब पता रहता है। श्रावण में अपने मायके जाते हो और मायके से आप लोग जब आते हो अपने पति को बताते हो, मायके से भाभी ने भैया ने 1100 रुपए दिए, पति को सब पता है, 100 ही मिले थे। 1000 तुमने अपनी तरफ से मिलाई। अपने पैसे से साड़ी खरीद करके लाती हो, तुम्हारी सासू माँ को सब पता है, क्यों? सास भी कभी बहू थी। ध्यान रखना इस बात को, पति से कभी झूठ नहीं बोलना, सब जानते हैं वो। लेकिन प्यारे मैया सती ने पति से झूठ बोल दिया। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीना गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। इस प्रकार से प्रणाम तुमने किया, हमने भी प्रणाम कर दिया। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने यहीं खड़े खड़े प्रणाम किया था, तुमको प्रणाम करना था तो यहीं से कर दिया। वहां क्यों गए? इसका मतलब तुमने हमारी तरह प्रणाम नहीं किया। आज बाबा भोलेनाथ तो सब समझ गए। और प्यारे, पति की बात नहीं मानोगी, क्या होगा? स्त्रियां 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से क्या करेगी? दगा करेगी। सुनना है क्या? कोई नहीं सुना तो थोड़ा सा बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। हो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी
तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो पत से दगा करेगी, जो पद से दगा करेगी, जो पद से दगा करेगी, जो पत से दगा करेगी, जो पत से दगा करेगी, प्रिया सात जन्म पावेगी, जो पद से दगा करेगी, प्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पत से दगा करेगी। बाकी बिहारी लाल की पहलो जन्म दिल्ली को मिलेगा, पहलो जन्म दिल्ली को मिलेगा, पहलो जन्म दिल्ली को मिलेगा, पहला जन्म दिल्ली को मिलेगा, पहलो जन्म दिल्ली को मिलेगा, पहलो जन्म दिल्ली को मिलेगा। प्रिया घर घर हड़िया चाटेगी, जो प्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पत से दगा करेगी। अरे तू जो जन्म मछली को मिलेगा, तू जो जन्म मछली को मिलेगा, अरे तू जो जन्म मछली को मिलेगा, तू जो जन्म मछली को मिलेगा, तू जो जन्म मछली को मिलेगा, तू जो जन्म मछली को मिलेगा। अरे प्रिया जान में उसकी जानेगी, जो संग दगा करेगी, प्रिया सात जन्म दुख पावेगी जो पत से दगा करेगी। प्रिया प्रिया सात जन्म दुख पावेगी, जो पति संग बेटा करेगी, प्रिया सात जन्म दुख पावेगी पत से दगा करेगी। जन्म छिप कली को मिलेगा।
पांचवा जन्म छिपकली को मिले। अरे पांचवा जन्म छिपकली को मिले, पांचवा जन्म छिपकली को मिले। किरिया अरे किरिया ओ किरिया के नाम कोना आवेगी जो सदगा करेगी। किरिया सात जन्म खपाएगी जो से लगा। भैया आपका भजन एक बार हाथ उठाओ आसमान की तरफ। भजन बढ़िया लग रहा हो कि ना लग रहा हो? ना लग रहा हो तो फिर उठाए दो, लेकिन उठाए दो और कहिए क्या? ओ किरिया सात जन्म खपाएगी जो सदगा करेगी। किरिया सात जन्म खपाएगी जो से लगा करेगी। अरे जो से लगा करेगी, जो से लगा करेगी, से लगा करेगी। बोली बाके भी हरिलाल की। बाबा भोलेनाथ मैया सती को लेकर के कैलाश पर गए।